ऐसी चाय हर रोज मेरे को मिलती है और 40 ही मिलती है, मुझे नहीं लगता मेरे को किसी और को जवाब देने की जरूरत है। विधानसभा के चुनाव तो 1.5 साल में है, बाबू बेटा कैथल की टिकट भी को नहीं लेंगे। हवाई बात करनी और जलील होके कांग्रेस में टिके रहना, अगर किसी से सीखना है तो रणदीप सुरजेवाला से सीखना। मैं पहले तो कैथल वासियों का आभार प्रकट करूँगा कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा को इतने जोश और उत्साह के साथ कैथल की पावन धरा पर मनाने का काम किया। पिछले 15 वर्षों से निरंतर भगवान जगन्नाथ के रथ कैथल की पावन धरा पर घुमाया जा रहा है। जो लगता है जो हम अपना कृष्णा सर्किट बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ये आने वाले समय में होगा। और इसमें कोशिश करूँगा कि अगले वर्ष जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है उससे भी हम इसको और ज़्यादा कल्चरल और हिस्टोरिकल बनाने का काम करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो इससे सीखे और क्या हमारे महापुरुषों के ज्ञान उसको हम अगली पीढ़ी तक पहुँचाएं। हमने पीछे मंडी का दौरा किया, खुशी के आड़ती साथियों ने कई समस्या अपनी बताई। एक कि उनकी एडिशनल मंडी का शेड बहुत पुरानी मांग थी, वो पेंडिंग था। और आज मैं आपके साथ साझा कर दूं कि सरकार ने 4 करोड़ से ऊपर सैंक्शन कर दिए हैं कि एडिशनल अनाज मंडी के अंदर शेड का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो। उसके साथ साथ इतिहास में पहली बार है जहां हमने लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन और किसान की पेमेंट को फोकस किया। हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार है कि हमने कैथल मंडी का 12 करोड़ 80 लाख रुपया जो दामी है और लेबर फीस है उसको भी आज सुबह आड़तियों के खातों में ट्रांसफ़र करने का काम किया। और ये इतिहास में है, 2-2 साल तक दामी और लेबर की पेमेंट्स पहले टाइम पे पेंडिंग रहती है, मगर 1.25 से 1.5 महीने के अंदर इसको हम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आड़ती भाइयों के मन में कहीं ना कहीं ये था कि मंडियाँ बंद हो जाएगी, उसको भी मजबूत करेगा और उनके सुचारू रोजगार चलते रहे, इसके लिए भी उनका साथ देंगे। मार के प्रदेश से कंपनियां भगाई थी, क्या मारुति गुजरात नहीं गई थी? हीरो और होंडा ने दोनों ने अपने प्लांट राजस्थान में लगाए थे। आज हम उन लोगों को प्रेरित कर कर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खरखोदा के अंदर लगा रहे हैं 900 एकड़ में, जिसमें 13,000 एम्प्लॉइज आने वाले समय में काम करेंगे 2025। ये हमारे विजन के कारण हो पाया है कि हम इसको अचीव करें। चौटाला साहब, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला कुर्सी के चिपके बैठे हैं, जबकि बीजेपी उनको बार बार गठबंधन के अगर सबसे ज़्यादा कुर्सी के कोई चिपका आदमी था जलील होने के बाद भी, तो 10 साल के कांग्रेस के शासन में रणदीप सुरजेवाला जी नहीं थे। तो बता दो, आप तो कैथल के पत्रकार हो, आपके तो विधायक थे। मैं एक चीज कह सकता हूँ कि आज इलेक्ट्रॉल ने 16% वोट जननायक जनता पार्टी को दिए हैं, और इसलिए दिए कि प्रदेश के हित में हम काम करें। जिस दिन प्रदेश के हित से बात बाहर हो जाएगी, जिस दिन हमें लगेगा उस दिन के निर्णय उस दिन लिए जाएंगे। ये तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बोलता है मेरे खिलाफ चार्जशीट है। अगर चार्जशीट है कांग्रेस ने चौटाला साहब के खिलाफ बनाई थी, लाके पेश कर देना। मैं तो खुल के कहता हूं कि ऐसे कोई तथ्य इनके पास हैं जहां मेरे कोई रेगुलरिटी दिखती है। मैं तो सुरजेवाला जी को 10 चीजों पे जवाब दे चुका हूं, दोबारा उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रैली, हवाई बात करनी और जलील होके कांग्रेस में टिके रहना, अगर किसी से सीखना है तो रणदीप सुरजेवाला से सीखना कि भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल जब क्या किया था और 7.5 साल अब क्या किया है। और ये भी बता सकता हूँ, आज विधानसभा के चुनाव तो 1.5 साल में है, बाबू बेटा कैथल की टिकट भी को नहीं लेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है हरियाणा सरकार की तरफ से, आप भी उसमें शामिल हैं गठबंधन की सरकार, तो बड़ा प्रोजेक्ट हो हरियाणा जिले के अंदर से जम्मू कटरा हाईवे जा रहा है,
और जम्मू कटरा हाईवे के आसपास हमने HSIDC को आदेश दिए हैं कि इंडस्ट्रियल लैंड जल्द से जल्द ई भूमि के माध्यम से ली जाए कि हम यहाँ पर एक बड़ा उद्योग का सेंटर ला पाए। और जैसे ही मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट होगा, इतने हम लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस या लैंड परचेज का ई भूमि के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। हमने 124 ऐसी साइट्स ढूंढी है जो ये नए नए एक्सप्रेस वेज पे रूरल एरिया में, जहाँ पर इंडस्ट्री के आने का आज हमें लाभ मिलेगा और हम उस टारगेट को आगे लेकर बढ़ेंगे। चौटाला साहब, छात्र संघ चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रहा है क्योंकि INSO लगातार युवाओं की आवाज़ उठाती रही है। इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे लगता कब है होंगे? INSO के साथियों से ये बात करें। हरियाणा सरकार ने पहले भी कराए हैं, उस समय INSO द्वारा ही एजुकेशन करी गई थी। INSO ने मांग रखी है, CM से भी दिग्विजय सिंह मिल के आए थे। मुझे लगता है कि अभी तो एडमिशन भी नहीं शुरू हुई यूनिवर्सिटी से, एडमिशन कंप्लीट होंगे उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस की चर्चा। दुष्यंत जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं, JP जी JJP अपना जनाधार खो चुकी है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री और रैली के बजाय जो चाय और पानी के प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। ऐसी चाय आप पिला दे किसी को और। अभी मंडी में गया था, 500 लोग थे रात को 9 बजे। अगर ऐसी चाय हर रोज मेरे को मिलती है और 40 ही मिलती है, मुझे नहीं लगता मेरे को किसी और को जवाब देने की जरूरत है। ऐसी हवा बन जाएगी। आज तो 16% पे 40% वोटों से ऊपर पार्टी लेके जाएगी। आपसे पूछना था, पूरे हरियाणा में कितने किलोमीटर सड़कें हैं? पूरे हरियाणा में तो पता नहीं, कैथल का जरूर कैथल में तो दिख नहीं रहा कुछ हो रहा है। कैथल की तो जरूर बात है। हरियाणा प्रदेश में 38,000 किलोमीटर से ज्यादा PWD की रोड और लगभग 12,000 के आसपास मार्केटिंग किलोमीटर मार्केटिंग रोड। आज 12,000 का तो मैं ब्यौरा नहीं दे सकता, मगर जो PWD की रोड है पिछले वर्षों के अंदर मुझे लगता है जितना एक्सपेंडिचर हमने किया इतना हरियाणा के हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। आज के दिन भी 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं और इनको और गति देंगे। हमारे पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई लाख करोड़ रुपया NHI की तरह टोल रोड तो हम नहीं चलाते जो हम अपने रेवेन्यू अर्न करते। उसके बावजूद भी हर विधानसभा में बिना पक्षपात के, आप कांग्रेस के MLA से पूछ लेना, 25 करोड़ के सड़कें उसकी विधानसभा में भी हमने दी। और यही है कि प्रायोरिटी 1 थी कारपेटिंग, सेकंड थी स्ट्रेंथनिंग और थर्ड थी वाइडनिंग। और उस प्रायोरिटी को लेकर हम चले। और जहाँ बात एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर है, आप अगर कल सुबह चले जाना कैथल से चीका, मुझे लगता है 50% का लेइंग का काम हो चुका और बारिश से पहले पूरी सड़क बन जाएगी। कैथल से जींद, कैथल से जींद क्योंकि NH का प्रपोजल गया हुआ था, परसों गडकरी जी आए हैं, हमने उनसे आग्रह किया है कि सेंट्रल रोड फंड में इसकी वाइडनिंग का हमें पैसा मंजूर हो जाए। उन्होंने कहा है कि प्रपोजल बना के सरकार दे कि इसको 6 इंच कंक्रीट की पूरी आंसी तक, कैथल जींद नहीं कैथल आंसी पूरी बनाने का काम करें। तो प्रपोजल कल सुबह हम भेज देंगे और मुझे उम्मीद है कि महीने के अंदर अप्रूवल आते इस पर। गठबंधन सरकार के विधायक ने पोर्टल पर सवाल खड़ा किया, कहाँ देखते हैं आप इसे? किस पे? पोर्टल कौन से पोर्टल पे? जो भी अरे 660 पोर्टल है, किस पे कर रहे हो आप? सारे पोर्टल कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ 660 पोर्टल प्रक्रिया पे कहा कि कोई संशय नहीं है। सिरसा में बीजेपी की रैली थी, वहाँ पर उन्होंने दावा किया कि 10 सीटें हम जीतेंगे। 2 तारीख को सोनीपत आ जाओ, हम भी कहेंगे 10 आप 10 सीटों पर दावा कर रहे हो, तो कहने के प्रतिद्वंदी के रूप में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। भाई तैयारी तो हम कर रहे हैं ना, आगे बैठ के दोनों पार्टी के पक्ष में, हरियाणा के पक्ष में जो निर्णय होगा ले लेंगे। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, बीजेपी के साथ अपना एक कैंडिडेट देके किशन सिंह सांगवान बीजेपी के सिंबल पर सोनीपत से चुनाव लड़ाया था, नहीं लड़ाया था? इतिहास पढ़ो हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, चाहे पंजाब का पढ़ोगे, जहाँ जहाँ अलायंस होते हैं ये एमिकेबली दोनों पार्टियां प्रदेश के हित में जो बेटर होता है उस पर निर्णय लेती हैं। और आज तो नेशनल लेवल पर 3rd फ्रंट बन रहा है बिहार में, वो किस चीज़ के हित में फैसला ले? अगर वो सेक्रीफाइसेस करके कैडर अपना इकट्ठा करके चले तो निर्णय देश हित में। चौटाला साहब, नरवाड़ा के अंदर आपके काफी प्रोग्राम हुए, लेकिन सुरजाखेड़ा साहब आप दिखाई नहीं दिया आपके। ये काम संगठन के तौर पे निशांत सिंह जी का मैं कई बार बोल चुका हूँ, नोटिस पार्टी विरोधी गतिविधि का हमने इशू किया है, जवाब नहीं आया
फाइनल नोटिस इशू करके पार्टी ने सर Ministry आपने कहा कि self-finance सेंट्रल को गवर्नमेंट लेकर- का जो प्रोजेक्ट है वो जो नेशनल हाईवे बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कैथल के जो प्रोजेक्ट हो सर। अरे मैं वही बता रहा था, आपने जी। बात नहीं सुनी जी कि वहाँ HSIDC लैंड एक्वायर कर रही है, वो स्टेट का प्रोजेक्ट हो। जी। हम तो नेशनल हाईवे आने का बेनिफिट लेंगे उसके ऊपर। हेल्थ को लेकर या फिर रोजगार को लेकर या किसी प्रकार का कोई यूनिट वगैरह शिक्षा को लेकर हेल्थ को अरे लेकर। इंडस्ट्रियल यूनिट ही खुलेगा जब रोजगार ही मिलेगी। दुष्यंत जी, यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस को लेकर आपने पिछली बार कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आपने विरोध भी जताया था, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात हो पाई है? क्योंकि विरोध लगातार यूनिवर्सिटियों का बढ़ता जा रहा चर्चा है। चल रही है, उस पर कई अलग अलग एसोसिएशन के भी व्यू पॉइंट्स आए, छात्र संगठनों के भी व्यू पॉइंट्स आए, और वो एक एडवाइस इशू किया गया, डायरेक्शन इशू नहीं करेगी कि यूनिवर्सिटीज अपने आप को सेल्फ प्लान करें। और मुझे लगता है कि उसके बाद जरूर जो एक संशय था और आपने जो सवाल पूछा था उस समय, उसके अंदर भी फैक्ट्स पूरे नहीं थे। एडवाइजरी इशू करेगी और उस एडवाइजरी के ऊपर यूनिवर्सिटीज जो सक्षम नहीं होगी तो सरकार से फिर भी मांगेगी। तो वो इसलिए पूछा था, आपने उसका विरोध किया। नहीं, मैं तो विरोध किया था आपके सवाल पूछने की फैक्ट्स पे। मैंने जब उसकी चिट्ठी पढ़ी, सारे फैक्ट्स पढ़े, तो वो एक एडवाइजरी जारी है ना कि एक रूलिंग जारी है कि 5 साल बाद चवन्नी नहीं